Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Koti Vaishnav Bhakta Vrinda Ki Jai, Jai Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki Jai, Jai Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narang Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंध तीसरा, अध्याय पहला। अध्याय का शीर्षक है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न, श्लोक क्रमांक 42। सोहम हरेर्मर्त्य विडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादाच्चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र। सोऽहं हरेर्मर्त्यविडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादाच्चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र। सोऽहं हरेर्मर्त्यविडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादाच्चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र। सोऽहं हरेर्मर्त्यविडम्बनेन दृशो नृणां चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादाच्चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र। शब्दार्थ। सह अहम, इसलिए मैं, हरे है भगवान का, मर्त्य इस मर्त्य लोक में, विडम्बनेन बिना जाने पहचाने, दृशः देखने पर, नृणाम सामान्य लोगों के, चालयतः मोहग्रस्त, विधातुः इसे करने के लिए, न नहीं अन्य दूसरा, उपलक्ष्य दूसरों द्वारा देखा गया, पदवीं महिमा, प्रसादात कृपा से, चरामी घूमता हूँ, पश्यन देखते हुए, गत विस्मयः बिना संशय के, अत्र इस मामले में। अनुवाद। अन्यों द्वारा अलक्षित रहकर विश्व भर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। भगवान के कार्यकलाप जो इस मर्त्यलोक के मनुष्य जैसे हैं, अन्यों को मोहित करने वाले हैं, किंतु भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूँ, अतएव मैं सभी प्रकार से सुखी हूँ। तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। धृतराष्ट्र का भाई होते हुए भी विदुर सर्वथा भिन्न थे। भगवान कृष्ण की कृपा से वे अपने भाई की तरह मूर्ख न थे, अतएव भाई की संगति उन पर प्रभाव नहीं डाल पाई। धृतराष्ट्र तथा उसके भौतिकतावादी पुत्र अपने बल से विश्व पर अपना झूठा दबदबा बनाना चाह रहे थे। इसमें भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित किया। इस प्रकार वे अधिकाधिक मोहग्रस्त होते रहे। किंतु विदुर तो भगवान की निष्ठा युक्त भक्ति चाहते थे, अतएव उन्होंने पूरी तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर ली। वे अपनी तीर्थ यात्रा के समय इसका अनुभव कर पाए।
फलतः वे समस्त संशयों से मुक्त हो गए। उन्हें अपने घर बार से वंचित होने का तनिक भी दुख खेद न था, क्योंकि अब उन्हें अनुभव हो रहा था कि भगवान की कृपा पर आश्रित रहना घर पर रहने की तथाकथित स्वतंत्रता से कहीं बढ़कर है। मनुष्य को तब तक संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए जब तक उसे पूर्ण विश्वास न हो ले कि वह भगवान द्वारा रक्षित है। भगवत गीता में जीवन की इस अवस्था को अभयम सत्व संशुद्धि ही कहा गया है। प्रत्येक जीव वस्तुतः भगवत कृपा पर पूर्णतया आश्रित है, किंतु शुद्ध जीवन प्राप्त किए बिना वह इस पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। यह आश्रित अवस्था सत्व संशुद्धि ही कहलाता है। ऐसी संशुद्धि का फल निर्भीकता में प्रकट होता है। भगवत भक्त जो कि नारायण पर कहलाता है, कभी किसी वस्तु से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह इस तथ्य से सदैव अवगत रहता है कि सभी परिस्थितियों में भगवान उसकी रक्षा करेंगे। इसी संकल्प के साथ विदुर अकेले ही यात्रा कर रहे थे और उन्हें न तो किसी मित्र ने न किसी शत्रु ने देखा अथवा पहचाना था। इस तरह वे संसार के अनेक कर्तव्यों को करने के लिए बाध्य हुए बिना जीवन की स्वतंत्रता का उपभोग कर पाए थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उद्धव जी और विदुर जी का जब मिलन हुआ और विदुर जी ने उद्धव जी से पांडवों के संदर्भ में, कुरुवंश के संदर्भ में और यदुकुल के संदर्भ में पूछताछ कर ली, उसके बाद वह अपने अवस्था की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा था, मतलब पिछले श्लोक में, कि विदुर जी कह रहे थे कि उन्हें घर से निकाल दिया गया था और वह इस प्रकार से तीर्थ यात्रा करते हुए भ्रमण कर रहे थे। और हालांकि उन्होंने धृतराष्ट्र जी के हित में ही उन्हें सलाह दी थी, फिर भी क्योंकि अपने
पुत्र से बहुत विमोहित होने के कारण या पुत्र प्रेम में बहुत विमोहित होने के कारण उन्होंने विदुर जी की सलाह नहीं मानी और विदुर जी को जब कहा गया कि महल छोड़कर वो चले जाएं हमेशा के लिए, तो धृतराष्ट्र जी ने उन्हें रोका भी नहीं। तो इस संदर्भ में विदुर जी कहते हैं कि ये जो व्यवहार है संसार में, ऐसे व्यवहारों से कभी भी किसी को विमोहित नहीं होना चाहिए। कि अगर हम ये सोचते हैं कि इस संसार में हमें अच्छे कर्म करने से हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, तो ऐसी अपेक्षा जो है ये योग्य नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो ये कुछ हद तक सही है, लेकिन हमेशा ये सही नहीं ठहरता। क्यों? क्योंकि वास्तव में अच्छाई जो है वो हमारे भीतर है। अगर हम में अच्छाई है तो संसार में हमें अच्छाई दिखाई देगी। हम में ही अच्छाई नहीं है तो संसार में हमें कोई अच्छाई नहीं दिखाई देगी। तो संसार में अच्छे व्यवहार करने का कारण जो है वो बड़ा ही अलग है। बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो सही हेतु जानता है कि एक संसार में क्यों अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्यों कुशल व्यवहार करना चाहिए। संसार में जितना ही आप अच्छा व्यवहार करते हो उतना ही आपका चरित्र जो है वो निखरता है। आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा करेगा या नहीं करेगा, यह आपकी अच्छाई पर निर्भर नहीं करता। कई और कारण भी हैं जिस पर वो निर्भर कर सकता है। हाँ, बहुत बार कहा गया है कि यह समझाया भी गया है कथाओं में कि कभी कभी अच्छाई से लोगों का मन परिवर्तित हो जाता है। ये बात सही है। इसलिए अच्छाई को कभी त्यागना नहीं चाहिए, जो सत्य है उसे त्यागना नहीं चाहिए। किंतु सत्य के मार्ग पर चलना सिर्फ दूसरों का प्रेम प्राप्त करने के लिए अगर व्यक्ति करता है कि अगर हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वह भी हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे, तो ऐसी जो अपेक्षा होती है संसार में वह व्यक्ति को मायूस कर सकती है। हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह हमारे नियंत्रण में होता है। हम उसके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, किंतु दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे यह हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। हम दूसरों को आदेश नहीं दे सकते हैं कि वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करें। इसलिए स्वयं ही जो सत्य है, जो सही है, जो अच्छा है, उसके बारे में कन्विंस होकर, उसके बारे में पूरी तरह से निश्चिंत होकर हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, बिना कोई अपेक्षा किए हुए। अगर कुछ अपेक्षा कर सकते हैं संसार में तो यही अपेक्षा कर सकते हैं कि सत्य के मार्ग पर हुए हमें सेवा के और अवसर प्राप्त हो जाएंगे। इसकी अपेक्षा व्यक्ति रख सकता है, क्योंकि इस संसार में सेवा करने के अवसर जो हैं कभी समाप्त नहीं होते। किंतु अगर हम यह अपेक्षा रखते हैं कि हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार हो, तो उस अपेक्षा की वजह से शायद हम मायूस हो जाएं। जिस प्रकार से हम अच्छा करते हैं संसार में,
वैसे ही हमारी तरह अन्य लोग भी होंगे जो अच्छा करते हैं। हम अकेले तो नहीं हो सकते ना सत्य के मार्ग पर चलने वाले। हमारी तरह ही या हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर लोग इस संसार में होते हैं। इसलिए हम जिस प्रकार से अच्छाई करने का प्रयास करते हैं उसी प्रकार से दूसरे भी लोग होंगे जो अच्छाई करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वह ऐसे लोगों के संपर्क में हम आ जाते हैं तो वह लोग अपना व्यवहार जो है वह कुशल पूर्वक रखते हैं, वह लोग अपना व्यवहार जो है अच्छा रखते हैं। किंतु अगर हम अन्य लोगों की संगति में आ गए तो फिर भ्रांत व्यवहार हमें प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए हमारे साथ कोई कैसा व्यवहार करता है उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता। हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं इस पर हमारा नियंत्रण होता है। जिस चीज़ पर हम नियंत्रण कर सकते हैं उस पर ही ध्यान देना योग्य है। जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है उस पर ध्यान देने से सिर्फ समय और शक्ति व्यर्थ नष्ट हो जाती है। तो अच्छाई हमें इसलिए करनी चाहिए या सत्य के मार्ग पर हमें इसलिए चलना चाहिए, जो सही है उसे इस कारण से स्वीकारना चाहिए क्योंकि उससे हमारा चरित्र जो है और निखरता है, उससे हमारा चरित्र जो है, हमारा मन जो है वह निर्मल रहता है, हमारा मन जो है अपेक्षाओं से मुक्त रहता है, हमारे मन में किसी प्रकार का मैल नहीं आता। विचार कर लीजिए कि एक आईना है, दर्पण है ना, उस दर्पण को जितना आप साफ करेंगे उतना ही उस दर्पण में जो छाया चित्र है वो स्पष्ट दिखाई देगा, है ना। अब दर्पण को तभी न व्यक्ति साफ करेगा जब उसका प्रयोग करेगा। अगर किसी दर्पण का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो वह दर्पण धूल खाता है, उस दर्पण पर धूल इकट्ठा हो जाता है और कुछ समय के बाद धूल की वजह से पता भी नहीं चलता कि वहाँ पर आईना है या दर्पण है। तो किसी भी आईने या किसी भी दर्पण की जो क्षमता है या जो उसका प्रयोग है, अगर उसका प्रयोग करना चाहते हैं या किसी भी दर्पण का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो उसको नित्य प्रयोग में रखना चाहिए। और जब नित्य प्रयोग में रखेंगे तो समय समय पर उसे हम साफ करते रहेंगे कि उसके ऊपर अगर कोई निशान आ गया है, धब्बा लग गया है, धूल आ जाता है तो उसे साफ करते हैं। और जितना हम दर्पण का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के प्रणाली में प्रयोग करने के प्रयास में उसे साफ करते हैं, उतना ही आईना चमकता है। तो हमारी जो अच्छाई है, हमारा जो कुशल व्यवहार है या अच्छा व्यवहार है, जितना हम अपने अच्छाई का या अच्छा व्यवहार का प्रयोग करेंगे वह दर्पण के समान चमकेगा। हमारे जो कुशल व्यवहार होते हैं, हमारे जो अच्छे व्यवहार होते हैं वो आईने के समान है, वो दर्पण के समान है। जितना ही अपने कुशल व्यवहार का हम प्रयोग करेंगे उतना ही हमारा चरित्र जो है वो चमकेगा, उतना ही हमारा मन चमकेगा, उतना ही हमारा चितवन जो है वो चमकेगा, अर्थात प्रकाशमय हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। तो यहाँ पर विदुर जी इसी बात का उल्लेख कर रहे हैं कि हालांकि वह धृतराष्ट्र जी के हित में उन्हें ज्ञान दे रहे थे, किंतु धृतराष्ट्र जी का व्यवहार जो है वो अयोग्य था और उसी कारण से धृतराष्ट्र जी का पतन होने वाला है, क्योंकि उनके मन में
मैल बैठ जाएगा, उनके मन में कल्मश आ जाएगा और इस प्रकार से उनका व्यवहार जो है और अनुचित होते जाएगा। और हम देखते हैं कि ऐसा ही हुआ धृतराष्ट्र जी के जो उनका जो वर्णन आता है उस वर्णन में हम देखते हैं। और उसी प्रकार से विदुर जी का जहाँ पर वर्णन आता है उस वर्णन में हम देखते हैं कि विदुर जी पर यह बात लागू नहीं होती है। विदुर जी का मन जो है वो आईने की तरह बिल्कुल स्वच्छ था, क्योंकि विदुर जी अपना कुशल व्यवहार कभी भी नहीं त्यागे। हमेशा से सबके हित में ही विदुर जी जो है कर्म करते थे या कर्म करने का प्रयास करते थे। इसलिए विदुर जी को महात्मा विदुर कहा जाता है। दूसरी बात, विदुर जी जब महल में थे तो महल का सारा सुख सुविधा जो है उन्हें प्राप्त था। सारी सुविधाओं का प्रयोग वो कर सकते थे। और जब महल से निकाल दिया गया बाहर तो विदुर जी जो हैं अनेक तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए भ्रमण कर रहे हैं। अब विदुर जी ने अंतर यह देखा दोनों जीवन शैलियों में। जब तक महल में विदुर जी थे तब तक हमेशा विदुर जी के मन पर एक भार रहा करता था कि वह राज्य के हित में विचार करें, और उसके कारण विदुर जी चिंतित रहते थे। साथ ही साथ उन्हें राजमहल का सुख प्राप्त था, राजमहल की सुविधाएं प्राप्त थी। अर्थात उन्हें भोजन जो है और रहने के लिए और अन्य जो भी उनकी आवश्यकताएं थीं उसके लिए सब कुछ उपलब्ध था उनके पास। अच्छा भोजन था, रहने के लिए सुंदर घर था, परिवार था। साथ ही साथ चिंता भी थी उनके मन में कि दुर्योधन जो है बार बार कुछ न कुछ कूटनीति जो है ले आते हैं या शकुनी जी उनके मन में भर देते हैं। अब जब वो महल से निकाले गए और एकांत अनेकों तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए भ्रमण कर रहे हैं तो उन्होंने देखा कि अब भी जो है उन्हें उनका भोजन प्राप्त हो रहा है, उन्हें विश्राम करने के लिए स्थान प्राप्त है, वो तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, किंतु अब उनके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। मानो जैसे कि जो भी प्रापंचिक जो भी जिम्मेदारियां थीं उससे व्यक्ति मुक्त हो गया, उससे विदुर जी जो हैं मुक्त हो गए। तो विदुर जी ने इसका अनुभव किया और उसी चीज को विदुर जी जो हैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दर दर जब उन्होंने भ्रमण किया तो भ्रमण करते हुए उन्हें यह अनुभव हुआ कि वास्तव में भगवान जो हैं उनकी आवश्यकताएं प्रदान कर रहे हैं। पूरी तरह से भगवान पर जब व्यक्ति निर्भर हो जाता है तो उसके मन से काफ़ी चिंता जो है निकल जाती है और वो काफ़ी निश्चिंत हो जाता है। तो ये बहुत ही एक विशेष साक्षात्कार विदुर जी का यहाँ पर प्रकट हो रहा है। साक्षात्कार यह है कि जब व्यक्ति अगर किसी कारण से पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हो जाता है तो वास्तव में
उसका उसका मन काफी हल्का हो जाता है। अब कुछ लोगों के मन में ऐसा प्रश्न उठेगा कि भाई क्या ये सभी के लिए संभव है? अब यह हर व्यक्ति ने अपना अपना निर्णय स्वयं लेना है। किसके लिए क्या संभव है, क्या संभव नहीं है, ये हर व्यक्ति ने अपना अपना निर्णय स्वयं लेना है। किस समय कौन सी अवस्था जो है उनके लिए योग्य है, उसके अनुसार व्यक्ति को उस अवस्था के लाभ या उस अवस्था के जो भी परेशानियां हैं वो उन्हें प्राप्त हो जाएंगी। एक हमारे मित्र थे, वो हमसे अक्सर एक बात कहा करते थे। बहुत पुराने मित्र हैं, पुरानी बात है। वो हमसे अक्सर एक बात कहा करते थे। वो कहते थे, खुलकर जीने का शौक सभी को है जिंदगी का। थोड़ा शायरी किया करते थे। कहते थे, खुलकर जीने का शौक सभी को है जिंदगी का, मगर ये बात और है कि जिम्मेदारियों ने जकड़ रखा है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी शौक है भाई आप सबकी कि खुलकर जीने का शौक जिंदगी का सभी के मन में है। यह बात और है कि जिम्मेदारियों ने जकड़ रखा है ना। जब कोई चीज आपको जकड़ रखती है, मतलब आप बंधे हुए हैं किसी कारण से, तो फिर जैसे पक्षी को अगर बांध दो तो पंख होते हुए भी पक्षी उड़ नहीं पाता है। तो पक्षी जो है ऊंची उड़ान भरना चाहता है। तो वास्तव में हर परिस्थिति के अपने अपने लाभ है और अपनी अपनी उसकी परेशानियां हैं, कमियां हैं। यहाँ पर विदुर जी जिस परिस्थिति में अपने आप को पा रहे हैं, उसके संदर्भ में विदुर जी कह रहे हैं कि जब से भगवान पर पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं, मन से काफ़ी दुविधा जो है निकल गई है। क्यों? क्योंकि जिन कर्मों की वजह से संसार में अक्सर लोग भ्रमित हो जाता है, एक वैरागी का मन भगवान के पूर्ण शक्तिशाली होने का, जो वैरागी का मन होता है उससे भगवान के पूर्ण शक्तिशाली होने का एहसास होता है, और इसलिए उसका मन कभी भ्रमित नहीं होता। जिन वजहों से, जिन कारणों से समाज में, सामान्य समाज में जो सामान्य लोगों का मन जो है वो भ्रमित हो जाता है, वही कारण एक वैरागी के मन को भ्रमित नहीं कर पाते, क्योंकि वैरागी का मन भगवान के असीम शक्ति को जानता है, उस पर निर्भर हो जाता है। तो जानता है कि कोई परिस्थिति उसके लिए कठिन हो या कोई परिस्थिति आसान हो, दोनों ही परिस्थितियों में भगवान की शक्ति कुछ क्षीण नहीं हो जाती है, भगवान की शक्ति कम नहीं हो जाती है, भगवान की शक्ति ज़्यादा नहीं हो जाती। भगवान की शक्ति जो है अनंत काल से असीमित रूप से प्रकट है। यह नहीं है कि जब संसार में व्यक्ति को परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है तो भगवान की शक्ति बढ़ गई है इसलिए उसे मुक्ति मिलती है।
या अन्यथा उसकी परेशानियां बढ़ जाती, तो इसका ये अर्थ नहीं कि भगवान की शक्ति जो है क्षीण हो गई है या कम हो गई है, इसलिए उसकी परेशानियां बढ़ गई हैं ना। भगवान की शक्ति हमेशा से पूर्ण है, भगवान पूर्ण शक्तिशाली है। हमारे परिस्थितियों की वजह से भगवान की शक्ति में कोई भी बदलाव नहीं आता है। तो यह एहसास एक वैरागी को होता है। क्यों? क्योंकि वैरागी जब भ्रमण करता है तो उसे अनुभव होता है कि उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, वह तो पूर्ण हो ही रहे हैं, साथ ही साथ उसका मन जो है वो काफ़ी शांत है, हल्का हो गया है। क्यों? क्योंकि जितनी जिम्मेदारियों के या कर्तव्यों के बंधन थे, वो सारे बंधन की जो साकड़ियाँ थी ना, जो साकड़ियाँ थीं, जो चेन थे, वो सब टूट कर गिर गए और अब व्यक्ति खुलकर जो है उड़ान भर सकता है। तो पूरा मन जो है वो भगवत स्मरण में लगा सकता है। तो इस बात की यहाँ पर चर्चा की जा रही है और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक चेतावनी दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में यह चेतावनी दे रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को तभी वैराग्य स्वीकारना चाहिए जब उसे पूर्ण विश्वास हो जाए कि वो भगवान द्वारा रक्षित है। अगर कोई भी व्यक्ति विरक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है तो उसे अपना क्रेडिट कार्ड, अपना एटीएम नंबर, अपना बैंक अकाउंट, यह सब पीछे छोड़ना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या अन्यथा जिन जिन माध्यमों से उसने प्रयास किया था कि उसका जीवन सुरक्षित हो जाए, उन सबको छोड़ना पड़ेगा और सिर्फ एक ही आश्रय स्थान पर निर्भर होना पड़ेगा और वह है श्री भगवान की कृपा। और जब तक ऐसी हमारी भावना नहीं हो जाती है, प्रभुपाद जी चेतावनी देते हैं कि तब तक संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए। हम पढ़ते हैं फिर से, देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, मनुष्य को तब तक संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए जब तक उसे पूर्ण विश्वास न हो ले कि वह भगवान द्वारा रक्षित है। तो कभी ना कभी तो हमें प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में कि एक समय ऐसा आ जाए जहाँ पर हमें भगवान के छत्र छाया में पूर्ण विश्वास हो जाए कि भगवान हमारी पूरी तरह से रक्षा करेंगे। चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर उदाहरण कृष्णदास कविराज गोस्वामी हरिदास ठाकुर के जीवनी से देते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ठाकुर हरिदास ने एकांत नाम भजन करने के हेतु से फुलिया नामक एक गांव में गंगा जी के तट पर एक वीरान गुफा में स्थान ग्रहण किया। वहां पर वह रहने लगे। गंगा जी के तट पर जहां पर भी वीरान स्थान होता है, जहां पर तट कटा हुआ होता है और गंगा जी का पात्र जो है उसमें जल थोड़ा नीचे चला जाए, है ना। गंगा जी, अगर आपने गंगा जी का बहाव देखा होगा अक्सर, तो एक तरफ जो है गंगा जी जो है वह तट
जो है वहाँ पर समान है, प्लेन है, और दूसरे तरफ ऐसा होता है कि तट काट कर गंगा जी आगे निकलती हैं। और जहाँ पर गंगा जी तट को काटती हैं, जहाँ पर तट जो है सीधे गंगा जी में गिरता है, वहाँ पर कुछ हद तक जो है थोड़े ऊंचे तक तट होता है, ऊंचे स्थान पर तट होता है। तो ऐसे जो गंगा जी तट काटते हुए आगे बहती हैं, जहाँ पर सूखा स्थान होता है, तो कभी कभी यहाँ पर गंगा जी में रहने वाले जो मगरमच्छ होते हैं वो वहाँ पर खोद कर एक गुफा बना लेते हैं, या अन्य ऐसे कोई जंतु होते हैं, जीव होते हैं जो गुफा बना लेते हैं तट में, कुछ समय वहाँ पर रहकर फिर उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने ऐसा ही, तट के किनारे एक गुफा थी, उस गुफा में वह रहने लगे, और क्योंकि वो थोड़े से जंगल में था और वीरान स्थान था, तो वहाँ पर ज़्यादा बस्ती नहीं थी। सामान्य जन समुदाय जब गंगा जी जाने के सामान्य लोगों का जो गंगा जी जाने का जो मार्ग था उससे थोड़ी दूरी पर था। तो वहीं पर हरिदास ठाकुर जो है नाम भजन किया करते थे, नाम स्मरण, प्रभु का नाम स्मरण करते हुए भजन करते थे। और ठाकुर हरिदास जी जो है घंटों घंटों तक भगवान का नाम स्मरण किया करते थे, भगवान का नाम, भगवान के पवित्र नामों का जाप किया करते थे। और कभी कभी जाप करते हुए ठाकुर हरिदास जी जो हैं ऊंचे स्वर में जाप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ठाकुर हरिदास जी के कुछ दिन वहाँ पर रहने से गांव के लोगों को उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ गई, और वह हरिदास ठाकुर को एक महान संत के रूप में मानने लगे, उन्हें पूजने लगे। और गांव में उनकी चर्चा हुआ करती थी कि एक महान संत आया है जो दिन भर जो है भगवान का नाम जप करते रहता है। फिर कहीं से कुछ लोगों को यह भी पता चल गया कि ठाकुर हरिदास जी का जन्म जो है वह एक मुसलमान परिवार में हुआ था। तो जितने भी श्रद्धालु लोग थे, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, ये आज से 550 वर्ष पूर्व की बात है, जब समाज में हिंदू वर्ग के और मुसलमान वर्ग के लोग एक साथ रहा करते थे, उनमें आपसी भाईचारा था, प्रेम था, और कभी कभी मतभेद भी हुआ करते थे। जैसे किसी भी दो इंसान में मतभेद हो जाते थे, वैसे कभी कभी वर्ग का जो भेदभाव है उसको लेकर मतभेद हो जाया करता था। यहाँ पर जितने भी जो पुण्य आत्मा थे, जो पुण्यकारी जितने भी नागरिक थे फुलिया गांव के, वह सब जो है ठाकुर हरिदास जी का बहुत सम्मान करते थे, और समय समय पर आकर उनका दर्शन प्राप्त करते थे या उनसे आशीर्वाद लेकर जाया किया करते थे। और जो भी उनसे आशीर्वाद लेने आता, हरिदास ठाकुर उन्हें यही प्रेरणा देते कि वह भी भगवान का नाम स्मरण कर लें। तो उनकी प्रतिष्ठा फुलिया गांव में बढ़ रही थी, और गांव का एक प्रसिद्ध व्यक्ति इस बात से बिल्कुल भी सुखी नहीं था। वो बहुत ही ईर्ष्या करने लगा, उसे बहुत जलन होने लगी कि ये कैसा एक फकीर व्यक्ति है, एकदम मतलब वैरागी व्यक्ति है, और इतना प्रसिद्ध कैसे हो रहा है। यह जो व्यक्ति था यह उस गांव का काजी था, तो वह भी धर्म जानता था,
जो इस्लाम धर्म है उसमें वो बहुत ज्ञानी था। साथ ही साथ जो नगर की व्यवस्था थी या गांव की जो व्यवस्था थी उसका अधिकारी व्यक्ति था, वो उसके निर्देशन में हुआ करता था। तो उसे आ गया बहुत वो बहुत हरिदास ठाकुर से ईर्ष्या करने लगा, जेलस हो गया वो हरिदास ठाकुर के प्रसिद्धि को देखते हुए। तो उसने सोचा कि किसी प्रकार से इसको तकलीफ देनी चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा उनके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया। उन्होंने एक एफआईआर रिपोर्ट बनाया कि यह व्यक्ति जो है समाज में टेंशन बढ़ा रहा है। मुसलमान परिवार में जन्म लेकर ये जो हिंदुओं के भगवान हैं उनका नाम स्मरण कर रहा है, इसलिए यह व्यक्ति जो है सांप्रदायिक जो टेंशन है समाज में उसे बढ़ा रहा है। इस प्रकार से एक रिपोर्ट बनाया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। हर संप्रदाय का व्यक्ति जो है वो ठाकुर हरिदास जी के निष्पाप वृत्ति से आकर्षित था। लेकिन इस काजी का मन जो है उसमें यह ईर्ष्या आ गई और उसने इस प्रकार से एक रिपोर्ट बनाया। उसे या जो थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवा दिया और सैनिकों को भेजकर ठाकुर हरिदास जी को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके जो फुलिया का जो काजी था वह उन्हें जाकर जो वहाँ के राजा थे उन राजा के समक्ष प्रस्तुत किया और जो भी कार्यवाही उन्होंने की थी वो सब उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखकर वो ले आए थे अपना रिपोर्ट। तो राजा के दरबार में ठाकुर हरिदास जी को प्रस्तुत किया गया या प्रस्तुत होना पड़ा। तो काजी ने ठाकुर हरिदास को पहले अपने अधिकार को व्यक्त करते हुए उनको जब गिरफ्तार किया था तो उन्हें कटघरे में डाल दिया, जेल में डाल दिया। तो जब उन्हें जेल में डाल दिया तो जेल में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल जिसे कहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल क्रिमिनल थे। ऐसे लोगों को जेल में भर्ती कर दिया गया था जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, बस काजी को उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा तो उनको जेल में बंद कर दिया था। तो ऐसे जितने भी निरपराधी लोग थे, जब उन्हें पता चला कि हरिदास ठाकुर भी जेल में आ रहे हैं तो उन्होंने जेल का जो सुपरिंटेंडेंट था, जो जेलर साहब थे, जो जेल के अधिकारी व्यक्ति थे, उनसे प्रार्थना की कि एक बार हमें उनका दर्शन करवा दें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो महान संत हैं। उनका अगर दर्शन करवा देंगे तो उससे हमारे मात्र उनके एक संत के दर्शन करने मात्र से हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा और उनके आशीर्वाद से हम मुक्त हो जाएंगे। तो जेलर जो थे वो अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऐसा ही प्रयास करेंगे। तो ठाकुर हरिदास जी को जहाँ पर
जिस जेल में बंद किया जहाँ पर उन्हें जेल में रखा जा रहा था, वहाँ पर पहले से इन कैदियों को उस जेल में शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ पर उन्हें भेज दिया गया उस कारागृह में। और जब उन्होंने हरिदास ठाकुर का दर्शन किया तो हरिदास ठाकुर का दर्शन करके पहले से ही, क्योंकि उनके मन में इतनी श्रद्धा थी, तो बहुत लोगों के आंखों में आंसू आ गया सिर्फ उनका दर्शन करके कि कितने महान संत का दर्शन हो रहा है। और बहुत ही भावुक होते हुए भावपूर्ण उन्होंने ठाकुर हरिदास जी को प्रणाम किया। ठाकुर हरिदास जी ने जब इन सारे कैदियों को देखा तो भाप गए हरिदास ठाकुर कि उनके मन में क्या अभिलाषा है। तो ये प्रसंग चैतन्य भागवत में भी उल्लेख है। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, थाक थाक एखन अच्छा ये न रूपे, गुप्त आशीर्वाद कोरी हासे न कौतुके। थाक थाक एखन अच्छा ये न रूपे। हरिदास ठाकुर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, थाक थाक एखन, एखन यहीं पर आप रह जाओ, जिस अवस्था में आप हो उसी अवस्था में आप नित्य रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। तो सारे कैदी जो है घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अरे हम तो पूरे कितनी ही श्रद्धा से आपके पास आए थे और आपने कैसा आशीर्वाद दे दिया। आपने ये आशीर्वाद दे दिया कि अरे आप इसी अवस्था में हमेशा रहें। आपने यह आशीर्वाद दे दिया है। तो ठाकुर हरिदास जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, आप लोग समझ नहीं पाए कि आज जब आप यहाँ पर जेल में हैं, आप यहाँ पर कारागृह में हैं, तो आप कितने ही भाग्यशाली हो। क्यों आप भाग्यशाली हो? क्योंकि यहाँ पर कटघरे में जब आप कैद हो, कटघरे में नहीं, कारागृह में जब आप कैद हो, तो आपका मन सिर्फ यही विचार कर रहा है कि कैसे इस कारागृह से बाहर निकला जाए। और क्योंकि आप सब जो हो आप सभी के मन में सदाचार, सत विचार और सत व्यवहार ही आपके मन में रहता है, इसलिए आप भगवान का आश्रय ले रहे हो। क्योंकि और कोई आपके पास आश्रय स्थान है नहीं, आप भगवान का आश्रय ले रहे हो। तो भगवान का जब आप यहाँ पर आश्रय ले रहे हो, तो भगवान का आश्रय लेने में आपका मन कहीं और भटक नहीं रहा है। आप पूरे मन से भगवान से प्रार्थना कर रहे हो। इसलिए हमने यही आशीर्वाद दिया आपको कि आपका मन इसी प्रकार से हमेशा भगवान का ही आश्रय लेते रहे। हमेशा आपका मन जो है भगवान में ही लगा रहे, आपका मन कहीं और भटके नहीं। जब आप इस जेल से निकल जाओगे, इस कारागृह से निकल जाओगे और वापस अपने परिवार जनों के साथ रहने लगोगे, तो फिर आप जो हो, आपको यह अनुभूति नहीं होगी कि आप कितने परेशानी में हो। आपको यह किसी प्रकार का आपको दुख दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि परिवारजनों के बीच में रहते हुए आपको लगेगा कि आप सुखी हो, आप संतुष्ट हो,
आपको परिवारजनों का प्रेम प्राप्त हो रहा है, और इस प्रकार से मोह में आप पुनः पड़ जाओगे। और जब मोह में इस प्रकार से व्यक्ति पड़ जाता है तो फिर भगवान का स्मरण एकाग्र होकर नहीं न कर पाता है। एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से भगवान का स्मरण कैसे कर पाएगा? क्यों? क्योंकि अब परिस्थिति जो है आपको अनुकूल लग रही है कि हाँ, अब हमें कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं है। जेल में परेशानी, क्योंकि जेल में हम बंद हैं, लेकिन जेल से छूट गए हैं अगर और वापस अपने परिवारजनों के बीच में हैं, तो मन हमें ऐसे बहला देता है कि कोई परेशानी नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तो भव बंधन कोई देख नहीं पाता है। जेल में है तो हमें लगता है कि वो दुख है, और जेल के बाहर है तो हमें लगता है कि वह सुख है। किंतु वास्तव में जेल के भीतर या जेल के बाहर मृत्यु का जो बंधन है उससे कोई बच पाया है? कोई नहीं बच पाया। मृत्यु तो सभी को बांध कर रखी हुई है ना। और फिर मृत्यु देवी जो है बीच बीच में हमें, हमारी मृत्यु आने के पूर्व मृत्यु देवी के कुछ दूसरे रूप में मृत्यु देवी जो है हमें परेशानी देती हैं, जैसे बीमारी के रूप में या बुढ़ापे के रूप में हमें परेशान करती हैं। तो यह बंधन व्यक्ति देख नहीं पाता है। क्यों? विमोह के कारण यह व्यक्ति विमोहित होता है। इसलिए महाभारत में बहुत सुंदर रूप से समझाया गया है, न नित्यं लभते दुखम न नित्य लभते सुखम, सुख दुखे मनुष्यानां चक्रवत् परिवर्ततः। न नित्यं लभते दुखम न नित्यं लभते सुखम, सुख दुखे मनुष्याणाम चक्रवत् परिवर्ततः। चक्रवत् परिवर्ततः। अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हो, चाहे वो बैलगाड़ी हो चाहे कार हो, तो पहियों पर वो गाड़ी चलती है। तो पहिए का किस प्रकार से कार्य होता है कि पहिया जब चलता है, पहिया जब आगे बढ़ता है, पीछे जाता है, अर्थात पहिया जब गतिमान हो जाता है, तो एक हिस्सा ऊपर रहता है पहिए का और एक हिस्सा नीचे रहता है। और जब गतिमान हो जाता है पहिया, तो जो हिस्सा ऊपर है वो नीचे आ जाता है और जो नीचे है वो ऊपर आ जाता है। चक्रवत् परिवर्ततः। तो इसलिए ये नीति श्लोक है, ये हमें कुछ ज्ञान दे रहे हैं। चक्रवर्त परिवर्ततः। तो हमारे जीवन में भी एक ऐसा ही पहिया होता है, उसे कहते हैं सुख दुख का पहिया, जैसे विदुर जी के जीवन में था। हमारे हिसाब से, अगर हमारे दृष्टिकोण से, हमारे पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो जब तक महल में थे तो सुख में थे, महल से बाहर निकाल दिया गया तो अब थोड़ी कठिनाई में होंगे। तो सुख दुख जो है नित्य तो है नहीं, ना तो हमेशा हमें सुख मिलेगा ना हमेशा हमें दुख मिलेगा। सुख दुखे मनुष्याणाम चक्रवत् परिवर्ततः। चक्रवत्, चक्र के समान सुख और दुख हमारे जीवन में आते और जाते रहते हैं। तो पहिया का अगर ऊपर का भाग हम सुख मान ले, नीचे का भाग जो है दुख मान ले, तो थोड़े समय में जैसे पहिया गतिमान होता है
तो सुख जो है नीचे चला जाता है, अर्थात दुख में बदल जाता है या दुख आ जाता है, और दुख जो है वो ऊपर चले जाता है, अर्थात सुख आ जाता है व्यक्ति के जीवन में। तो इसलिए ठाकुर हरिदास जी यहाँ पर समझाते हैं उन सारे कैदियों को कि आप बाहर अगर चले जाओगे तो बाहर आपको बहुत जल्दी ही विस्मरण हो जाएगा भगवान कृष्ण का, क्योंकि विमोहित हो जाता है व्यक्ति ना। लेकिन जब तक परेशानी में, कठिनाई में, विशेष करके अगर कैद खाने में, कारागृह में है, जेल में है, और व्यक्ति जो है मन से व्यक्ति जो है पुण्यात्मा है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर वो भगवान का स्मरण करेगा। तो ठाकुर हरिदास जी कहते हैं, इसलिए हमने आपको यह आशीर्वाद दिया था कि आप अभी जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में आप नित्य रहो। यही हम आपको वरदान देना चाहते हैं, यही आशीर्वाद आपको देना चाहते हैं। थाक थाक एखन आच्छहाइजेन रूपे गुप्त आशीर्वाद करे हासे न कौतुके। तो गुप्त आशीर्वाद ये मतलब दिखने में आशीर्वाद नहीं है, सुनने में लगता है आशीर्वाद नहीं है, किंतु वास्तव में आशीर्वाद है। तो बाहर के जगत में व्यक्ति विमोहित क्यों होता है? बहुत सरल बात है। बाहर के जगत में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ जब व्यवहार करता है तो उस व्यवहार में जब मन मुटाव हो जाता है, मतभेद हो जाता है, तो या तो सामने वाले व्यक्ति को आपसे ईर्ष्या हो जाती है या तो आपको उनसे ईर्ष्या हो जाती है। सामने वाला व्यक्ति जो है आपसे क्रोधित हो जाता है या आप उसके प्रति क्रोधित हो जाते हैं। और इस प्रकार से संसार में ऐसे व्यवहार तो होते ही रहते हैं। जब आप कैद खाने में होते हो और पुण्यात्मा हो, वहाँ पर आपको झगड़ा करना ही नहीं है किसी से, तो वहाँ पर तो आप मन लगाकर खाली भगवान का स्मरण करते रहते हो कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, हमें यहाँ से मुक्त करवा दो, हमें यहाँ से मुक्त करवा दो। बाहर के जगत में हमें लगता है कि हम मुक्त हैं, और सामान्य व्यवहार में कुछ ना कुछ ऊंच नीच तो हो ही जाती है। साथ ही साथ जब कहा गया सुख दुख आते रहते हैं समय समय पर, तो इस प्रकार से मन में दूसरों के प्रति ये जो दुर्भाव है वह स्थान ग्रहण कर लेता है, और इस प्रकार से मन जो है उसके ऊपर फोकस्ड हो जाता है कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, हमें इसने परेशान किया, हमें उसने परेशान किया। तो मन इस प्रकार से उसमें फंस जाता है। फिर व्यक्ति अपने आप को सिद्ध करने के लिए या दूसरे को गलत साबित करने के लिए जीवन का उद्देश्य वह बना लेता है कि अपने आप को हम सही सिद्ध करेंगे और दूसरे को गलत सिद्ध करेंगे। अब वैसे भी संसार में बहुत सारे अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, यह भी वो अपने जीवन में एक अपना कर्तव्य बना लेता है, अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लेता है कि हमें यह भी सिद्ध करना है, हमें यह भी कार्य संपन्न करना है। इस प्रकार से मन में ऐसे अनुचित भावनाओं की संगति के कारण मन जो है कुसंगत में पड़ जाता है, और जब मन कुसंगत में पड़ जाता है तो फिर कृष्ण का स्मरण नहीं हो पाता, और अगर कृष्ण का स्मरण नहीं हो पाता है तो व्यक्ति का मन जो है भौतिक इंद्रिय सुख भोग में लिप्त हो जाता है, और जब व्यक्ति का मन भौतिक इंद्रिय सुख भोग में लिप्त हो जाता है तो कृष्ण से और दूर चले जाते हैं। इस प्रकार से इस भौतिक जगत में जो भी सुख प्राप्त होता है वास्तव में वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होता है, और व्यक्ति जो है ऐसे
जो सामाजिक व्यवहार होते हैं या सामाजिक ऐसे जो जिम्मेदारियां होती हैं, उस बंधन में फंस जाता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किंतु अगर कोई व्यक्ति एक भक्त के संगति में आता है, जिसके संगति में आने से वह कृष्ण का स्मरण कर सकता है, जिसके संगति में आने से कृष्ण का स्मरण करना उसके लिए आसान हो जाता है, कृष्ण के बारे में वह भक्त कृष्ण का स्मरण करने के लिए और उस संगति में उसे प्रेरणा मिलती है, तो पुनः उसका मन जो है कुसंगति से निकल जाता है और सत्संगत प्राप्त करता है उसका मन। और ऐसे सत्संगति में व्यक्ति कृष्ण का स्मरण कर पाता है और कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करता है, कृष्ण के आश्रय में रहने का प्रयास करता है। क्योंकि जेल में सारे कैदी जो थे वो हरिदास ठाकुर जी के प्रति इतने आकर्षित थे, वो चाहते थे कि हरिदास ठाकुर जी का आशीर्वाद मिले, तो उनका मन सारे कुसंगति से मुक्त था और उनका मन जो है सत्संगति का लाभ प्राप्त कर रहा था। सत विचार उनके मन में थे, उनके मन में तीव्र लोभ उत्पन्न हो चुका था कि ठाकुर हरिदास जी का दर्शन प्राप्त हो। और जब ठाकुर हरिदास जी का दर्शन प्राप्त हुआ तो अपने आप उनके आँखों से आंसू, ठाकुर हरिदास जी की कृपा प्राप्त हो, इस विचार से उनके आँखों में, उनके नेत्रों में आंसू आ गए और उनके हाथ जो हैं ठाकुर हरिदास के सामने उनके हाथ जुड़े हुए थे प्रार्थना मुद्रा में। तो ठाकुर हरिदास जी ने कहा कि इस अवस्था में आप पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर हो तो थक थक एक हमें। यहीं पर आप ऐसे ही इसी चेतना में आप नित्य रहो, यही हमारा आशीर्वाद है आपके लिए। तो जब कैदियों को पता चला कि ठाकुर हरिदास जी ने वास्तव में उन्हें सबसे श्रेष्ठ आशीर्वाद दिया है, सबका मन शांत हो गया। और तत्पश्चात ठाकुर हरिदास जी ने यह भी कहा कि कुछ ही दिनों में आप सब जो हो मुक्त हो जाओगे और अपने अपने घर चले जाओगे, किंतु याद रखना घर पहुंचने पर आप कृष्ण को भूल मत जाना। घर पहुंचने पर आपके मन को कुसंगति से बचा कर रखना, आप कुसंगत से बचा कर रखना अपने मन को और सत्संगत में अपना मन लगाए रखना। इतना कहने के पश्चात रात्रि हरिदास ठाकुर ने वहीं पर उस कैद खाने में बिताया और दूसरे दिन ठाकुर हरिदास जी को जो राजा था, राजा भी मुसलमान था, तो राजा के सामने लाया गया। और जब राजा जी ने ठाकुर हरिदास जी के विनम्र स्वभाव को, उनका जो स्वरूप था उसको देखा, राजा ने पहली बार देखा, तो राजा का मन जो है पूरी तरह से उनका मन शांत हो गया, मतलब उनका मन निर्मल हो गया। उनके मन में एक प्रकार का आनंद जो है उठ गया, एक आनंद मन उनका जो है आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया उनका मन, बस हरिदास ठाकुर का दर्शन करके कि कितना सरल स्वरूप है, कितने सरल कपड़े जो हैं, कितने ही सादे कपड़े हैं, चेहरे पर कितना तेज है और उनका मुख जो है भगवान का नाम ले रहा है नित्य। तो पढ़े लिखे थे, ज्ञानी व्यक्ति थे, समझ गए कि ये बहुत बड़ा संत है, तो इसलिए उनका मन जो है आनंदित हो गया। किंतु राजा हैं और काजी जो हैं अधिकारी व्यक्ति हैं, तो उन्हें जो भी कार्यवाही करनी है वो तो करनी ही पड़ेगी। तो कार्यवाही शुरू हुई। राजा ने उनसे कहा कि आप संत हो, आप जो हो बड़े ही फकीर व्यक्ति हो, आप जो हो पीर हो, मतलब एक संत हो, तो क्यों आप आपका जो वर्ग है
जिसमें आपका जन्म हुआ है, क्यों आप जो है उसे त्याग रहे हो? आप अपने ही वर्ग के जो प्रणालियां हैं, अपने ही धर्म के जो प्रणालियां हैं, जैसे कि कुरान के उपदेश हैं या कलमे हैं, उनका आश्रय लीजिए। और जो इन शास्त्रों में, इस्लाम के शास्त्रों में जो नाम दिया गया है परमेश्वर को, वो जो नाम है, पुण्य नाम है, उस नाम का जाप कीजिए। ठाकुर हरिदास राजा के इन बातों को सुनकर विस्मय पूर्वक हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आज तक हमने सुना था कि भगवान की माया बहुत प्रबल है, आज हम देख रहे हैं कि इतना पराक्रमी व्यक्ति, इतना ज्ञानी व्यक्ति, इतना अधिकारी व्यक्ति, जो राजा है, जिसको शास्त्र में नरदेव कहा गया है, जो भगवान का प्रतिनिधि होता है, हम देख रहे हैं कि वह भी कितने मोहग्रस्त विचार व्यक्त कर रहा है, भेद कर रहा है कि ये एक वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये अन्य वर्ग है, एक उचित है, दूसरा अनुचित है। ठाकुर हरिदास जी ने कहा कि जो भी भगवान का आश्रय लेता है, वह व्यक्ति जो है, भगवान उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, और चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। और जब भी ऐसे आश्रित व्यक्तियों को कोई दुख पहुंचाता है, तो भगवान को मानो जैसे कि वो दुख पहुंचा रहा है। अब बताइए कि अपने अपने स्वभावानुसार या अपने अपने प्रेरणा अनुसार व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण करता है। यह तो उसकी प्रेरणा होती है ना, उसे उसका भगवान के साथ जो संबंध जागृत हो जाता है, उसके अनुसार नाम स्मरण करता है। और फिर वो कहते हैं कि हिंदू शास्त्र के अनुसार पिछले जन्म में अगर कोई हिंदू है तो इस जन्म में वो मुसलमान बन सकता है, पुनर्जन्म में। तो कौन सा गलती कर रहा है? क्या सिर्फ इस शरीर से संबंधित उसका धर्म माना जाए, या यह माना जाए कि अगर उसका पुनर्जन्म हुआ है तो पिछले जन्म में जो वह कर रहा था, जो भगवान को जिस नाम से पुकार रहा था, वही इस जन्म में भी वो पुकार सकता है, चाहे इस जीवन में उसका वर्ग अलग हो, क्योंकि भगवान तो वही है ना। पिछले जन्म में वही भगवान थे, इस भी जन्म में वही भगवान है। तो जिसका जैसा कर्म है उसके अनुसार वो भगवान का आश्रय लेता है। तो हे राजा जी, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मेरी गलती तो है नहीं कि इस जीवन में मुझे भगवान कृष्ण का नाम जो है बहुत प्रिय है, और मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूं। ये बस मेरे हृदय की बात है। मेरा हृदय जो है भगवान कृष्ण का नाम स्मरण करते हुए संतुष्ट रहता है। तो उनकी यह बात सुनकर बहुत सारे वहाँ पर ज्ञानी पुरुष जो बैठे थे, दोनों ही वर्ग के ज्ञानी पुरुष थे, दोनों ही बड़े संतुष्ट हुए। किंतु वह ईर्ष्यालु काजी जो था, उसको उसे लगा कि उसका और अपमान किया जा रहा है, तो वो और क्रोधित हुआ और उसने कहा कि राजा, आपने
अपना धर्म निभाना चाहिए और इस काफिर को, इस पापी व्यक्ति को आपने दंडित करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसे माफ कर दिया तो ये दूसरे लोगों को प्रेरणा देगा और दूसरे लोगों को इस प्रकार से उकसाएगा, और उकसाएगा तो फिर सांप्रदायिक मतभेद हो जाएगा। ये काजी बोल रहा है। अब आप और हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना ये या श्रवण कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि वास्तव में काजी जैसे लोग जो हैं वह, अर्थात जिनके मन में अपने पद को लेकर बहुत अहंकार होता है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे किसी वर्ग का हो, अगर पद को लेकर अहंकार है उसके मन में, तो उस अहंकार की वजह से दूसरे की प्रसिद्धि वो सह नहीं सकता, उस दूसरों के प्रति इसलिए वो ईर्ष्यालु हो जाता है और फिर वो बड़ा ही क्रूर हो जाता है। वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उन्हें मारना चाहता है, बस अपने अहंकार के कारण। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि वास्तव में जिस चीज के लिए काजी हरिदास ठाकुर को दोष दे रहे थे कि हरिदास ठाकुर जो है सांप्रदायिक मतभेद उत्पन्न करेंगे, वास्तव में काजी जो था वो सांप्रदायिक मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा था। तो राजा ये बात समझ रहे थे, लेकिन काजी को, क्योंकि बड़ा ही अधिकारी व्यक्ति था और उसने जो नियम थे, नियम का आधार लेकर उसने रिपोर्ट जो है या केस सामने रखा था, तो राजा कुछ कर नहीं पाए। तो राजा ने पुनः हरिदास ठाकुर से कहा कि हे महात्मा जी, आप क्यों नहीं जो है शांति का मार्ग अपना लेते हो? भला इसी में है कि आप अपनी गलती स्वीकार लो, ये जो आप दूसरे वर्ग के लोगों के प्रथा को अपना रहे हो उसे त्याग दो, और अपने वर्ग की जो प्रथा है जिसमें आपने जन्म लिया है उसको अपना लो, अपनी गलती मान लो और प्रायश्चित कर लो। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो काजी जो है आपको दंड देगा, और फिर आपको दंडित होने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपको दंड दिया गया तो उसके बाद फिर जबरदस्ती आपको जो है वही करना पड़ेगा जो काजी कह रहा है, अर्थात आपको प्रायश्चित करनी पड़ेगी। तो क्यों तकलीफ स्वीकार के, या क्यों अपने ऊपर इतना कष्ट भुगतते हुए आप वही करना चाहते हो जो मात्र जो है आप माफी मांगकर अभी कर सकते हो? तो जब उन्होंने ऐसी बात कही तो ठाकुर हरिदास जी ने निश्चिंत, बड़े ही शांत स्वर में और निश्चिंत भाव में कहा, हरिदास बोले न ये कारण ईश्वरे, ताहा बायार के हा करित न पारे। हरिदास ने कहा कि जैसी भगवान की इच्छा है वैसे ही यहाँ पर कार्य संपन्न होगा। जो भगवान चाहते हैं वही होता है, अन्यथा कोई और कार्य सिद्ध नहीं होता है। यह हरिदास ठाकुर कह रहे हैं समझाने के लिए कि अगर भगवान की इच्छा है कि हम दंडित हों तो हमें दंड मिलने से कोई जो है बचा नहीं सकता है। अपराध अनुरूप जार जे फल, ईश्वर से करे इहा जानी ह केवल। राजा, आप भी भगवान के प्रतिनिधि हो, इसलिए जान जाओ कि
आप मुझे दंडित कर सकते हो, लेकिन वो दंड मुझ तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा ये ईश्वर पर निर्भर करता है ना। कभी कभी दे देते हैं, दंड दे देते हैं किसी कैदी को कि 2 दिन के बाद या आज दोपहर में इसे कोड़े लगेंगे या इसे जो भी है, और पता चला मतलब कोई दंड दिया जाता है जो गुनहगार होता है उसे, पता चलता है गुनहगार फिर जेल से भाग गया। ऐसा भी हो सकता है। पता चला राजा ही बदल गया, पूरा जो व्यवस्था है वही बदल चुकी है, नया गवर्नमेंट आ गया, नई सरकार आ गई, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो कहते हैं कि वास्तव में अगर किसी के गलतियों का अगर दंड कोई दे सकता है तो भगवान ही देते हैं, और किसी में उतनी क्षमता नहीं है। तो अगर भगवान के प्रति मैं अपराध कर रहा हूं, जैसा कि काजी बोल रहे हैं, तो भगवान के प्रति जो अपराध हो रहा है उसका दंड तो भगवान ही देंगे ना। तो आपके धमकाने से थोड़ी ये सत्य जो है वो टल जाएगी। खंड खंड है देह जाए जोधि प्राण, तबु आमी बदने ना छाड़े हरि नाम। अगर आप हमें दंड दे भी देते हो कि मुझे बहुत ही पीड़ाजनक मृत्यु प्राप्त हो, मेरे शरीर के खंड खंड कर दिए जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, और उसकी वजह से अगर मेरे प्राण भी चले जाते हैं, किंतु जब तक मुझ में प्राण है तब तक मैं भगवान का नाम लेना छोड़ नहीं सकता। तो हरिदास ठाकुर यहां पर चुनौती नहीं दे रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि हरिदास ठाकुर जो हैं अपने निस्सहायता को, मतलब किस प्रकार से पूरी तरह से हरिदास ठाकुर जो हैं मजबूर हैं, अपनी मजबूरी को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं ठाकुर हरिदास जी। ठाकुर हरिदास जी की मजबूरी क्या है? उनकी मजबूरी यह है कि भगवान का नाम स्मरण करना वो छोड़ ही नहीं सकती, यह उनकी मजबूरी है। उनकी जिह्वा से भगवत नाम लेना वो बंद नहीं कर सकते, हो नहीं पा रहा उनसे। बड़ी अच्छी मजबूरी है ना ये। अगर हर किसी को ऐसी मजबूरी लग जाए तो विश्वम पूर्ण सुखायते, संपूर्ण विश्व जो है सुखमय हो जाएगा। कि मन से भगवान का नाम जो है उसका विस्मरण ही नहीं हो रहा है, और जिह्वा से भगवान का नाम जो है मिट ही नहीं रहा। तो ठाकुर हरिदास जी अपनी असहायता या अपने हेल्पलेसनेस, अपनी मजबूरी को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं कि क्या करें, आप इतनी पीड़ा भी, मतलब बहुत ही घनघोर पीड़ा भी हमें दे दोगे, हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दोगे, जिस पीड़ा की वजह से हमारे प्राण भी जा सकते हैं, किंतु फिर भी हरि नाम हम नहीं त्याग पाएंगे। भगवान का नाम, जो नाम नामों का जो उच्चारण हम कर रहे हैं वो नहीं छूट पाएगा हमसे, हमारी जिह्वा नहीं रुक पाएगी। जिह्वा जो है वो भगवत नाम लेती रहेगी। जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा का हृदय जो है वो थोड़ा घबरा गया कि किसी प्रकार का भय नहीं है उनके मन में, और ना ही किसी प्रकार का अहंकार है, ना ही कोई जोश है, और ना ही किसी प्रकार की मायूसी है। मतलब इतना शांत रूप से हरिदास ठाकुर ने यह बात कह दी
कि ये जो पराक्रमी राजा है जिसने क्या कुछ नहीं अपने संसार में देखा था, क्या कुछ नहीं संसार में देखा था, उस राजा का मन जो है घबरा गया, उस राजा का हृदय घबरा गया। उसने काजी की ओर मुड़कर पूछा कि अब क्या किया जाए, आप बताइए। ये तो पूरी तरह से बावला हो गया भगवान के लिए, अब क्या कर सकते हैं हम, छोड़ दीजिए। कहने का तात्पर्य यह था कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए इस बात को, ये व्यक्ति किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा, कहने का यह तात्पर्य था। लेकिन काजी जो है कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। काजी ने कहा ना, इन्हें दंड देना ही है। और इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जी को बहुत भयंकर रूप से काजी ने पीड़ा पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत ही, मतलब इतना निर्दयी होकर उसने पीड़ा दिया हरिदास ठाकुर को। किंतु राखे कृष्ण मारे के, जिसकी रक्षा कृष्ण करते हैं उसे संसार में कौन पीड़ा दे सकता है। तो आगे भी कथा आ रही है, लेकिन हम कथा को आज यहीं पर, हरिदास ठाकुर जी की इस कथा को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि आगे क्या घटना घटती है कभी और, है ना, किसी और समय हम सुनाने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही काफी है, क्योंकि बहुत सारी सीख हमें प्राप्त हो गई है ना। सबसे पहली बात, सुख दुख क्या है, आता और जाते रहता है। हमें लगता है कि सुख मतलब, दुख मतलब जेल, जब जेल में व्यक्ति जो है बंदी बन जाए तो दुख, जेल से व्यक्ति बाहर निकल जाए तो सुख ना। सुख दुख जो है वो तो आते और जाते रहते हैं। आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख है तो परसों सुख है। ये तो चक्र है ना, चक्रवत परिवर्ततः। तो इसलिए व्यक्ति को यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि सुख का निवारण, सुख को किसी प्रकार संजो कर रखें, उसका संचय करें, उसे बचाएं, उसे नष्ट ना होने दें। और ना ही व्यक्ति को बहुत मायूस होना चाहिए कि अरे दुख आ गया, अब क्या होगा, कैसे होगा। कहीं ना कहीं से दुख आया है ना, जो आया है वो जाएगा, रुकता नहीं। और उसी प्रकार से कहीं ना कहीं से सुख आया, सुख की प्राप्ति हुई है। आज प्राप्ति ना हुई है तो जिस चीज की प्राप्ति होती है संसार में, उस चीज का गमन भी होता है, उस चीज का नाश भी हो जाता है, नष्ट हो जाता है इस संसार में। तो ज्यादा दिन तक आप सुख को बचा कर रख नहीं सकते, और ज्यादा दिन तक दुख आपको परेशान कर नहीं सकती है। तो फिर परेशान करता क्या है? मन। भ्रमित रखता क्या है? सुख में कौन भ्रमित रहता है? मन। मन ही हमें किसी परिस्थिति में समझाता है कि ये सुख है, मन ही किसी परिस्थिति में समझाता है ये दुख है। तो सुख हो या दुख हो, जेल में बंद हो या जेल से बाहर हो, व्यक्ति ने कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। जिस प्रकार से पुण्य आत्मा जो व्यक्ति होता है, जब देखता है कि कोई और आश्रय बचा नहीं है, जैसे जेल में बंद है, तो पूरी तरह से भगवान पर निर्भर होकर भगवान से प्रार्थना करता है। ठाकुर हरिदास जी इसलिए आशीर्वाद देते हैं जेल के जो निवासी हैं कि आप इसी चेतना में हमेशा रहें, कभी भी मोह जो है आपको भ्रमग्रस्त ना कर दे, भ्रम में ना डाल दे, जिससे कि कृष्ण का पुनः विस्मरण हो जाए। तो ये जो है बहुत ही व्यवहारिक सीख है। ये आप और हम, कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी देश या प्रांत का व्यक्ति हो, सभी के लिए यह आसान कार्य है।
सुख हो या दुख हो, दोनों में ही कृष्ण का तीव्र स्मरण होना चाहिए। भगवत नाम का आश्रय, भगवत नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। भगवत नाम का आश्रय हमें लेते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरी बात यह है जो विदुर जी समझा रहे हैं और हरिदास ठाकुर भी समझाते हैं राजा को, कि राजा, अगर हमें किसी प्रकार का पद प्राप्त है संसार में, थोड़े से हम अधिकारी व्यक्ति बन गए हैं, तो यही जानना चाहिए कि ये अधिकार हमें भगवान से प्राप्त हुआ है, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो उस स्थिति में हमें विमोहित नहीं होना चाहिए, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये मेरा व्यक्ति है, ये पराया है। जिन जिन व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य होता है, उन सब के प्रति हमने समान भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भेद नहीं करना चाहिए कि ये अलग जाति का है, ये अलग वर्ग का है, ये अलग लिंग का है, ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसा भेदभाव एक अधिकारी व्यक्ति के व्यवहार में तभी दिखता है जब वह व्यक्ति मोहग्रस्त रहता है, वह व्यक्ति मायाग्रस्त रहता है, वह व्यक्ति भ्रम में रहता है, तभी वह ऐसा करता है। और अगर हम भी मजबूर इतना हो जाए, मजबूरी कब कहते हैं, आदत से मजबूर होता है ना व्यक्ति, तो अगर हमें भी आदत लग जाए, जिस आदत की वजह से हम मजबूर हो जाएं कि कभी भी भगवान का नाम जो है वो हम छोड़ नहीं पाते हैं, तो ऐसी मजबूरी वास्तव में सबसे विशेष वरदान है हमारे लिए। इससे अच्छा वरदान और कुछ नहीं हो सकता कि हम भगवान का नाम जो है कभी त्याग नहीं सकते। हमेशा भगवत नाम लेने पर हम मजबूर हो जाते हैं। तो यह मजबूरी अगर हम अपने जीवन में चाहते हैं, इस प्रकार से हम निस्सहाय अवस्था में अपने आप को देखना चाहते हैं कि इतने निस्सहाय हैं कि भगवान के नाम के अलावा और कुछ हमें सूझता ही नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसे अवस्था को प्राप्त करें, तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। उसके लिए हमें प्रशस्त होना पड़ेगा, प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। और प्रशिक्षण अर्थात क्या है? नित्य जो है हम भगवान का कुछ समय तक हर दिन प्रतिदिन मन लगाकर नाम स्मरण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य जो है हम हरि कथा का आश्रय लें, हरि कथा का श्रवण करें, शास्त्र अध्ययन करें। नित्य जो है गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनके उपदेशों के रूप में भगवान का आशीर्वाद और आशीर्वचन प्राप्त करें, उनके उपदेशों के रूप में, वाणी के रूप में। और स्मरण करते रहें, चिंतन करते रहें श्री हरि का। तो विदुर जी यही यहाँ पर कह रहे हैं, आज के श्लोक में समझा रहे हैं। भगवान के कार्यकलाप जो इस मर्त्यलोक के मनुष्य जैसे हैं, अन्यों को मोहित करने वाले हैं, किंतु भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूँ, अतएव मैं सभी प्रकार से सुखी हूँ। क्योंकि भगवान की महानता को जानता हूँ, इसलिए सभी प्रकार से सुखी हूँ, हर अवस्था में सुखी हूँ। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, आज कथा को यहीं पर विराम देंगे। अगर आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो कृपया करके आप
कमेंट सेक्शन में उसे लिखकर भेज दें। यथाशक्ति हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया हुआ है। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, उच्चारण करेंगे। तब तक हो सके तो प्रश्न लिखकर भेज दें। और अगर तब तक कोई प्रश्न नहीं आया है तो आज हम आपसे यहीं पर विदा लेंगे, कथा को विराम देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न नहीं आए हैं। आज शाम को हम आपसे पुनः भेंट करेंगे श्रीमद् भगवद गीता क्लास में, शाम को 8 बजे। साढ़े 7 बजे होता था ना क्लास, शाम को 7:30 बजे, 7:30 बजे से, क्षमा कीजिएगा। आज शाम को 7:30 बजे आपसे पुनः भेंट करेंगे। जो भक्त आज देख रहे हैं, अगर आप एक कोने में देखेंगे ना, स्क्रीन के एक कोने में, तो देखिए आपको आसमान का रंग बदलता हुआ दिखा होगा। अब गहरा नीला रंग का आसमान है। तो यहाँ पर धीरे धीरे वॉशिंगटन स्टेट यूएसए में भगवान सूर्य नारायण जो हैं अस्त हो चुके हैं, और जो निशी देवी हैं, रात्रि की जो देवी हैं, वह अपना प्रभाव जो है व्यक्त कर रही हैं। तो आज शाम को फिर से हम मिलते हैं 7:30 बजे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की